नमस्कार, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी में। गाइस, हम टीसीएस पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। इसमें आपकी जीएस रहेगी। जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बाद में होगी। अभी जो चलेगी आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चलेगी। साथ साथ आपकी पूरी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश चलेगी आपकी। आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे पर वीडियो में हम। पहला आपका ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेट्स। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन सा है आपका? देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आपके बेसिकली 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये टेरेस्ट्रियल है आपके प्लैनेट। और इसके बाद के जितने प्लैनेट हैं उसको जोविलाइन प्लैनेट बोलते हैं, फिर गैस जायंट बोलते हैं आपका। तो इसका आंसर क्या है आपका? मरकरी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the Galilean moon that was observed in 1610 by the Italian astronomer Galileo Galilei using a homemade telescope। किसने खोजा था? किसको खोजा गया था? गाइनीमेड को खोजा गया था। ठीक है, ये किसकी सैटेलाइट है? मून है जुपिटर का आपका। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट लाइज इन द मेन एस्टेरॉयड बेल्ट। कौन सा प्लैनेट ड्वार्फ प्लैनेट है जो कहां पे आता है आपका? एस्टेरॉयड बेल्ट पे आता है आपका। बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है सीरस। ठीक है, ये 4 है। इसके साथ साथ आपका एक कौन सा है? प्लूटो भी आपका ड्वार्फ प्लैनेट हो गया आपका। ठीक है, लेकिन सीरस आता है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट में आपका। नेक्स्ट कह रहा है, द डैश रेडिएशन बेल्ट्स आर giant swath of the magnetically trapped highly energetic charged particle that surround the earth। अर्थ के पास किसका है? बताइए। अर्थ के पास जो है आपका वैन एलन है। क्या है? वैन एलन है। ये सीजीएल में पूछा गया था 13/4/2022 को, मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछा गया था आपका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी हैज अ नेचुरल सैटेलाइट नेम चैरोन। चैरोन किसकी सैटेलाइट है? बताइए। चैरोन जो सैटेलाइट है वो किसकी है? प्लूटो की है। किसकी है? प्लूटो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव एनी मून। इसका कोई मून नहीं है। बेसिकली 2 प्लैनेट्स का मून नहीं है, एक तो मरकरी है और एक वीनस है। इनके कोई भी मून नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर क्या होगा? वीनस आंसर है। हिंदी बोलते हैं शुक्र ग्रह। नेक्स्ट कहता है, व्हाट डू यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन दैट वी कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। किसको देखते हैं हम? 7th क्वेश्चन है। इसका आंसर है अर्सा मेजर या फिर उर्सा मेजर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये एमटीएस में पूछा गया था 11/10/2021 को, मॉर्निंग की शिफ्ट में। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कौन सा हमारा ड्वार्फ प्लैनेट इसमें? अभी पीछे ही पढ़ा है हमने। कौन कौन सा है? मेक है। कौन सा है? मेक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डिड जुपिटर हैव एज 31 जुलाई 2020। कितनी है जुपिटर की सैटेलाइट? बताइए। जुपिटर की 79 सैटेलाइट है। कितनी सैटेलाइट है? 79 सैटेलाइट है आपकी जुपिटर की। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडियस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। विंडियस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका सोलर सिस्टम में? बताइए। विंडियस्ट प्लैनेट जो है हमारा नेपट्यून है आपका। ठीक है, सबसे लास्ट प्लैनेट आपका। नेक्स्ट कहता है, आफ्टर फुल मून डे एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। छोटा से छोटा होता जाता है आपका। ऑन द 15 डे, 15 दिन, द मून इज नॉट विजिबल। मून दिखाई नहीं देता। उस दिन को हम क्या बोलते हैं आपका? बताइए। उस दिन को बोलते हैं अमावस्या, यानी कि न्यू मून डे। क्या बोलते हैं? न्यू मून डे आपका। तो सी ऑप्शन का आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स द मीटियोर शावर नेम्ड क्वाड्रेंट्स जनरली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। कब देखे जाते हैं बताइए आपके? ये बेसिकली आपके दिसंबर और जनवरी के बीच में देखे जाते हैं आपका। तो इसका आंसर है आपका डी आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ मे द मीटियर शावर नेम लाइरिड्स। लाइरिड से याद कीजिएगा, बी सीन फ्रॉम द अर्थ। लाइरिड्स कब दिखाई देता है आपको?
ये अप्रैल में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? अप्रैल में। आंसर ए सही है इसका। नेक्स्ट कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। अभी पीछे ही पढ़ा हमने कौन से होते हैं, मरकरी और वीनस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मरकरी इसका करेक्ट आंसर है आपका, बुध ग्रह। नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टलेशन कॉल्ड द ग्रेट बियर मेड अप ऑफ। कितने स्टार से बने होते हैं? 7 स्टार से। इसको बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। तो बी आंसर इसका करेक्ट है आपका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून। सबसे ज्यादा मून किसके हैं बताइए। देखिए पहले जुपिटर के थे, लेकिन अब किसके आ गए हैं आपके? सैटर्न के आ गए हैं। किसके आ गए हैं? सैटर्न के। सैटर्न के टोटल कितने हैं? 82 मून है, ठीक है। और जुपिटर कितने हैं? 79 है, जिसमें कि दोनों के 53 तो कंफर्म है। लेकिन जो जुपिटर है आपका उसके 26 प्रोविजनल है और 29 किसके प्रोविजनल है? नेपट्यून के हैं। एक बार दोबारा मून पढ़ लेते हैं कि मून किसके कितने कितने हैं। मरकरी और वीनस का एक भी मून नहीं है। अर्थ का एक मून है, मार्स के 2 मून है, जुपिटर के 79 है, जिसमें कि 26 क्या है? प्रोविजनल है। और बाकी के 3 कैसे हैं आप? 26 प्रोविजनल है और 53 का है? कंफर्म्ड है। और जब की बात करते हैं किसकी? सैटर्न की। सैटर्न कितने हैं? 53 कंफर्म है और 29 क्या है? प्रोविजनल है। उसके बाद कौन सा आ जाता है आपका? यूरेनस के 27 और नेपट्यून कितने हैं? 14 है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सैटर्न। कितने मून है इसके? 82, इसके 79, जिसमें 53 क्या है? कंफर्म है। 53 कंफर्म है, 26 प्रोविजनल है और 29 प्रोविजनल है आपके, ठीक है। नेपट्यून के 14 है। कितने नेपट्यून के? 14। और यूरेनस के बताइए कितने थे? 27 है। यूरेनस 27, नेपट्यून 14, मरकरी 0, वीनस 0, अर्थ 1, मार्स 2। याद हो गया? ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन। बिग बैंग थ्योरी क्या करती है भाई? हमारे जो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन का करेक्ट है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। नेक्स्ट कहता है व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून और अ सैटेलाइट एट विच इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। जब अर्थ के पास सबसे ज्यादा मून जब पास में होता है उसको क्या बोलते हैं आपकी? या कोई उपग्रह होता है उसको बोलते हैं पेरिगी। क्या बोलते हैं? पेरिगी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सीएचएसएल में पूछा गया था, 4/8/2021 को पूछा गया था आफ्टरनून शिफ्ट में। नेक्स्ट IC1101, ये है क्या आपका? ये बेसिकली आपकी एक गैलेक्सी है। क्या है? एक गैलेक्सी, या फिर आकाश गंगा बोलते हैं हिंदी में हम आपका, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इस टाइप से। नेक्स्ट कहता है आपका द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव न्यू मून। जब 2 नए मून आते हैं तो कितना होता है? अभी पीछे पढ़ा था हमने, 15 दिन में एक बार आता है। जो 2 मून की बात करें कितना हो जाएगा? 29.5। कितना आंसर है इसका? 29.5। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट कहता है आपका हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द प्लैनेट वीनस हैव। अभी पीछे ही पढ़ा है, मरकरी वीनस कितनी है? 0, यानी कि 0 इज दी राइट आंसर। तो सी ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। ये सीपी में पूछा गया था 24/11/2020 को मॉर्निंग की शिफ्ट में। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून। मून की रेडियस कितनी है आपकी बताइए? 1.74 इंटू 10 की पावर 6 है मून की। कितनी है? 10 की पावर 6, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है ड्यूरिंग द फिनोमिना ऑफ एफिलियन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। भाई जो एप्रिलियन होता है सबसे दूरी पे होता है। क्या होता है? सबसे दूर। तो उस टाइम कितना होता है? 152 मिलियन किलोमीटर होता है, यानी कि बी ऑप्शन का क्या है? करेक्ट है आपका। नेक्स्ट कहता है डैश इज नो लॉन्गर कंसिडर एज ए प्लैनेट विद इन अर्थ सोलर सिस्टम। किसको प्लैनेट हम नहीं मानते हैं? क्योंकि प्लूटो को नहीं मानते। प्लूटो क्या हो गया? हमारा ड्रॉप प्लैनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि नेपट्यून की जो बेल्ट है उसको काट रहा था और प्लस साइज में भी बड़ा नहीं था। नेक्स्ट कहता है विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपका कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा बताइए? वीनस पे।
ठीक है, आंसर क्या है इसका? वीनस। वीनस यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है आपकी एक तरीके से, तो इसका आंसर क्या है? वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? इनर कोर होती है, मेंटल होती है, आउटर होती है, क्रस्ट होती है? बताइए, सिंपल सी बात है, बाहर की जो परत होगी वही तो होगी, तो इसका आंसर क्या है? आउटर कोर। आंसर क्या होगा इसका? आउटर कोर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश ऑब्जेक्ट। मून को किसका एग्जाम्पल हम बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ल्यूमिनस है, नॉन लुमिनस है? भाई मून चमकता तो है नहीं, खुद तो उसकी लाइट है नहीं, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? नॉन ल्यूमिनस होगा। क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट्स और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? डेनुडेशन, वोल्केनिज्म, वेदरिंग या डाइएस्ट्रोपिज्म? क्या बोलते हैं उसको? हम डाइएस्ट्रोपिज्म बोलते हैं। तो आंसर डी क्या होगा हमारा इसका? सही है, पटल्य विरूपण। क्या बोलते हैं? पटल्य विरूपण। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है व्हेन नीप टाइड्स प्रोड्यूस। नीप टाइड कब प्रोड्यूस होते हैं? हमेशा याद रखिएगा, जब भी सूरज और चांद 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो जब भी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कहां है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, इसका पहला आंसर सही है आपका। When the sun and the moon are right angle to the earth, जब बिल्कुल राइट एंगल पे होते हैं आपके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द गैस जाइंट। गैस जाइंट किसको बोलते हैं हम? जुपिटर को बोलते हैं। जितने भी बाहर के चार प्लैनेट हैं आपके, वो सारे क्या है? गैस जाइंट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका आंसर क्या है? जाइंट सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है आपका। तो डी करेक्ट आंसर है आपका। बाकी अर्थ, मरकरी, वीनस और मार्स, ये क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है या फिर इनर प्लैनेट है। नेक्स्ट कहता है द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज। जो रात में चमकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, यानी कि खगोलीय पिंड। तो इसका आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जो लूसीफायर है, अनदर नेम किस कौन से प्लैनेट का है? भाई सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा? वीनस है। तो वीनस को क्या बोलते हैं हम? लूसीफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूसीफर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, लूसीफर। तो सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है, यानी कि वीनस, यानी कि हिंदी में शुक्र ग्रह आपका। नेक्स्ट, प्लैनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसेस एनवेलप अराउंड द मून एज द। भाई जो गैस का एनवेलप बना होता है कहां होता है? बाहर परत पे होता है। तो बाहरी परत को क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर। और मून को क्या बोलते हैं हम? लूनर बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा लूनर एक्सोस्फेयर। क्या होगा? लूनर एक्सोस्फेयर, चंद्र ब्रह्मंडल। नेक्स्ट, in the sequence of the planet of the solar system which planet comes in between Mars and Saturn? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद क्या आता है? जुपिटर आता है। क्या आता है आपका? जुपिटर। तो इसका आंसर क्या होगा? जुपिटर होगा। तो डी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिग्री डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर। एक घंटे में कितनी बार उसकी डिग्री घूमती है? तो देखिए टोटल कितना होता है? 360 होता है, और एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 12 दूनी 12 किया, 2 से काट कितना आ गया? तो 15 डिग्री इसका क्या है? आंसर है। तो 15 डिग्री इज दी करेक्ट आंसर। एक घंटे का 15 डिग्री है, 2 का पूछता है तो 30 डिग्री है, 3 का 45। ठीक है, इस स्टेप से निकाल लेंगे अगर क्वेश्चन चेंज करता है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए। देखिए बाहर की जो परत होती है क्या बोलते हैं उसको? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? क्रस्ट है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट है, क्रस्ट इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। तो ए ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है आपका। Next, which of the following is the outer layer of the earth that is made up of plates which fit together like a jigsaw puzzle? में कौन सा आपका दिखाई देता है? तो ये आपका लिथोस्फीयर में होता है, स्थल मंडल को बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। ठीक है,
तो लिथोस्फीयर आपका ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है द सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन, सोलर इक्लिप्स आपका कब होता है? भाई सोलर इक्लिप्स कब होगा? जब चांद उसको ढक देगा। और कब ढकेगा? जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चांद आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी द मून कम्स फ्रॉम बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो आंसर क्या है इसका? डी आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, यूरोपा नेचुरल सैटेलाइट किसकी है बताइए? देखिए जुपिटर की सबसे छोटी सैटेलाइट जो है कौन सी है? यूरोपा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बृहस्पति ग्रह की आपकी। नेक्स्ट कहता है आपका इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार द स्टेज नेबुला रेफर टू, नेबुला हम किसको बोलते हैं जब स्टार की लाइफ साइकिल होती है? भाई जो धूल और उसके हाइड्रोजन का एक बादल होता है उसको क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। तो अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल, उसको क्या बोलते हैं हम? नेबुला बोलते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट अ जोविलियन प्लैनेट, जोविलियन बताया था ना कौन से थे? बाहरी प्लैनेट थे, यानी कि आउटर प्लैनेट। जो इंटरनल प्लैनेट है, इनर प्लैनेट है, वो जोविलियन नहीं है। तो कौन सा है आपका? मार्स। तो ए आपका करेक्ट आंसर है, मंगल ग्रह इनर प्लैनेट है आपका। नेक्स्ट कहता है बैले बीट्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग एन, बैले बीट्स कब होता है आपका? ये टोटल सोलर इक्लिप्स पे होता है। कब होता है? टोटल सोलर इक्लिप्स पे, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो डायमंड रिंग का भी नाम बोलते हैं आपका बैले बीट्स को। नेक्स्ट है आपका द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, कितना होता है का? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 आंसर है इसका। ऑप्शन बी क्या है इसका? करेक्ट है आपका। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गायनेमाइड इज नॉट करेक्ट, गायनेमाइड में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है? पढ़ते हैं। पहले कह रहा है इट इज बिगर देन मरकरी, बिल्कुल होता है, बुध से बड़ा है आपका। इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम, बिल्कुल है। इट इज द ओनली मून नोन टू हैव इट्स ओन इंटरनल जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल करता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सैटर्न, नहीं, ये किसके घूमता है? जुपिटर के पास घूमता है। किसके पास घूमता है? जुपिटर के चक्कर लगाता है आपका। तो ऑप्शन डी क्या है इसका? सही आंसर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेले कॉमेट, हेलो कॉमेट की पीरियोडिसिटी क्या होती है? इसकी लगभग 76 साल के आसपास होती है अर्थ की। तो कितने होते हैं? 75 टू 76 ईयर। ऑप्शन डी क्या है इसका? करेक्ट है आपका। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड दी लैटिट्यूड। 2-3 क्वेश्चन के करते हैं कि 50-50 क्वेश्चन में कर रहे हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करे जाएंगे। पहला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हमेशा याद रखिए एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक इक्वेटर और एक होती है कैप्रिकॉन। भाई हमेशा इक्वेटर मतलब बीच से मिडिल से काटना, इक्वेटर मिडिल में आ गया। जो कैंसर होता है लोग कहाँ होता है? मोस्टली ऊपर होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करती है? नॉर्थन हेमिस्फीयर, ऊपर की तरफ जाएगी आपकी। ठीक है। और कैप्रिकॉन कहां जाएगी? कैप्री कहां पहनते हैं हम? नीचे पहनते हैं, तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा आपका। तो कैप्रिकॉन कहां जाएगा आपका? 47 का बताइए आंसर। इसमें कंफ्यूजिंग होता है कि नॉर्थ में जाता है या फिर साउथ में जाता है आपका। तो कहां होगा? साउथर्न हेमिस्फीयर। 23.5 डिग्री इन दी साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध में होता है आपका। ठीक है। और कैंसर कहां जाएगा? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जाता है आपका। अब नेक्स्ट कहता है आपका जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है आपका लाई बिटवीन दी लैटिट्यूड, कहां पे लाई करता है? अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्थर्न, देखो हमारे टॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो भारत की करके देखा, उसको भी काटती है, भारत को भी काटती है आपकी। ठीक है, 23.5 डिग्री पे। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन कहां है? उसी के आसपास है। तो कहां आंसर होगा इसका? 10 से 30, 10 to 30 के बीच में लाई करता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, किसमें से पास नहीं करती है आपकी? छत्तीसगढ़ से पास करती है, आसाम से पास नहीं करती है आपकी, त्रिपुरा और झारखंड से पास करती है आपकी। ठीक है। टोटल 8 स्टेट से पास करती है आपकी। गुजरात से करती है, सेकंड राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा झारखंड हो गया, छठा वेस्ट बंगाल हो गया, देन त्रिपुरा और मिजोरम से पास करती है आपकी। आसाम से पास नहीं करती है आपकी। तो इसका आंसर क्या है? आसाम आंसर है इसका। तो बी ऑप्शन क्या आपका? करेक्ट है।
नेक्स्ट कहता है विच लॉन्गिट्यूड हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कितना सेलेक्ट किया गया बताइए। इसका आंसर है ए 82.30 डिग्री ईस्ट की तरफ, क्योंकि इंडिया का पड़ता है हमारा ईस्ट में पड़ता है। 82.30 आंसर है इसका आपका, ठीक है गाइस, क्लियर आपको। गाइस आप एसएससी की सीजीएल की जो पिनाकल की बुक है उनको परचेस कर सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पे दिया गया है आपका, सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में, वीडियो के माध्यम से दोनों चीज को समझ सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और जो चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, टिल देन जय हिंद जय भारत।